मैं ज्योति गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत ही उम्दा वर्कशॉप लेके आई हूँ जिसका नाम है कि हम कैसे अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करके अपने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आप लोग आपके कैमरे ऑन करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इंटरेक्शन में। क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि एक दार्शनिक हैं खलील जिब्रान, उनका कहना था या तो हम बढ़ते हैं या सड़ते हैं। का मतलब क्या है? या तो हम प्रोग्रेस करते हैं या जिस समय हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं यानी हम नीचे डाउनफॉल हो रहा है हमारा। ये पूरा डिपेंड किस पे करता है? हमारे विचारों के ऊपर। तो इनको हमें देखना है, ये ही विचार हमारे आगे जाके बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। और यदि हमने यहीं पे वर्क कर लिया तो सोचिए जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसी की तरफ से बहुत ये नॉइज आ रही है, प्लीज अनम्यूट देम। रश्मि या तो गीता बहन, प्लीज यदि आपका माइक ऑन है तो प्लीज वो म्यूट कर लीजिए। गीता बहन। लेकिन मुझे यही करना पड़ेगा मैम। नहीं आप, अदरवाइज आई कांट हियर यू। नहीं नहीं आपका माइक बस म्यूट कर लीजिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तो आपके वहां से कुछ शोर नहीं आए, बस उतना ध्यान रख लीजिए। नहीं, थैंक नथिंग, एकदम काल है यहाँ पर तो। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। ओके। यस। सॉरी। ओके ओके, नो वरी। तो होता क्या है, जैसे हमने बोला कि ये थॉट्स आए, थॉट्स अकेले ही सब कर रहे हैं ये हमें सबको मालूम है। और हमारे जहन में पर डे, नीलम दीदी, किसी का तो माइक ऑन है, मैं अनम्यूट कर दूं क्या यहाँ से? आप सबको अनम्यूट कर दीजिए ना। हम्म। यस। तो ये थॉट्स हमारे कहाँ कहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। या तो हम ये देखें कि ये थॉट्स कहाँ पे स्टक कर रहे हैं हमें। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसको हम बोले कि कोई ट्रोमा हुआ है, या किसी का लव वंस ने छोड़ दिया या एक्सपायर हुआ, कोई कोई ऐसी घटना जो पास्ट में हुई है, लेकिन आप यदि उसको अभी याद करते हो तो अभी आपको लगता है इसी टाइम पे वो घटना हो रही है, यानी अभी आपके साथ में आपका पास्ट जुड़ा हुआ है। और ये जनरली हम सबके ही साथ में होता है कि हम उसको बहुत अच्छे से रिलिव करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हम रिलिव कर रहे हैं तो इसका हमें इसका बैक में क्या मिलने वाला है, वो हम आगे समझेंगे। सेकंड होता है कि हम अपने प्रेजेंट की किसी प्रॉब्लम के साथ में जद्दोजहद करते हैं। मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है तो प्रेजेंट की उसकी प्रॉब्लम है, या मान लीजिए किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, या घर में किसी का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट का प्रॉब्लम इशू चलता रहता है। या किसी को फ्यूचर का मतलब कि फ्यूचर में उसको यही नहीं मालूम है कि आगे हमें करना क्या है। माना कि हम लोग बोलते हैं जैसे हमने कोई गोल सेट करके रखा है, और उस गोल को, वो हमारा गोल यदि हमें पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन यदि वो गोल की वजह से हम कहीं पे प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो वो फ्यूचर का वो गोल हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी हमारे गोल है हमें वो ऐसे सेट करना है जो हमें वो पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मान लीजिए मैंने अपना गोल बनाया है कि मुझे एक गर्भ संस्कार ट्रेनर हूँ या मैं वेलनेस कोच हूँ,
तो मुझे रात में या सुबह जब भी मुझे याद आती है तो मुझे उस गोल की तरह अपने को अपने किसी इंसिडेंट अपने किसी सेशन की तरफ वो मुझे मोड़ता है कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना। आप में से कोई जॉब भी कर रहे होंगे, कोई हाउसवाइफ होंगे, तो सुबह उठ के क्या लगता है, नहीं मुझे आज ये खाना अच्छे से बनाना है। किसी को लगेगा कि नहीं आज मुझे ये कोई एनजीओ का काम कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि हाँ मुझे अपना आज एनजीओ में ये काम अच्छे से करना है। तो ये फ्यूचर में यदि आपने कोई गोल डिसाइड करके रखा है तो दी बेस्ट है और उसी गोल की तरफ आगे बढ़ते। बट यदि आपने गोल नहीं डिसाइड किया है तो फिर हम आपसे यदि पूछेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम कैसा है, यानी आपका फ्यूचर डार्क है। जब भी हम डार्क में जाते हैं हम डर जाते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर हमें बैक पुल करता है। थर्ड होगा हमारे कोई इमोशनल बैगेजेस होते हैं। माना कि मैं स्कूटर चला रही हूँ, एक उदाहरण मैं अपना ही दे रही हूँ। मैं स्कूटर चला रही हूँ और मुझे किसी ने ओवरटेक किया, तो मेरे मन में क्या आएगा कि तुरंत मैं इससे ओवरटेक करूँ, ठीक है ना? अभी जब तक उससे ओवरटेक करके मैं उस वो रिवेंज नहीं लेती हूँ, तब तक मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं मुझे एक दिन तो उससे बदला लेना ही है। वो घटना उस दिन वहीं चली गई थी, लेकिन अभी मन में वो है कि वो व्यक्ति जब भी मिलेगा तो मैं उसको ओवरटेक करूँगी। तो जो ये एक इमोशन है ओवरटेकर, ये रिवेंज का, ये हमारे माइंड में इमोशनल बैगेजेस का काम करता है। इसका बहुत लेंथी चैप्टर है, मैंने इससे आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन जब आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे इमोशनल बैगेजेस हम अपने अंदर इतने अच्छे से सजो कर रखते हैं। हम उसको बोलते हैं हमने अपना हेल तैयार किया है, हमने अपना नरक बनाया है और हम उस नरक को जीते हैं बहुत अच्छे से। आज आपको इससे बाहर निकालने में मैं आपकी मदद करूँगी। नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए कभी आप हार्ट आपने दिल से किसी को दुआ देते तो हम बोलते हैं ना ये बहुत ही अच्छा है इसने दिल से दुआ दी। लेकिन यदि उसकी जगह आपको कोई व्यक्ति दिखा, किसी ने उसने किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं था और उस व्यक्ति ने आपसे कुछ बोला था और आपके सामने वो पड़ा, तो आपने उसको दुआ नहीं दे पाए, लेकिन आपने उसके लिए कुछ और कह दिया कि पता नहीं इसका काम पूरा होता है कि नहीं। यानी कि आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को नेगलेक्ट कर रहे हो। हार्ट कॉन्शियसनेस क्या है? उसमें 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो आगे और भी बताएँगे हम आपको। उसमें मेन क्या है कि जब भी आप किसी के लिए कर रहे हो या पहले तो अपना माइंड साइंस को लेके आपके सामने आई हूँ। माइंड साइंस में अदर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, आप आपके लिए कर रहे हो। जैसे माना कि आपने बोला कि उसके साथ ऐसा हो, बट वो चीज़ आप आपके साथ में बोल रहे हो। ये बहुत डीप साइंस है, लेकिन जैसे-जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो भी प्रोजेक्शन है, वो हमारा है। इसलिए हम कभी भी किसी को भी गलत बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्या हम ये अपने लिए बोल रहे हैं या उसके लिए बोल रहे हैं? तो ये हमारा नेक्स्ट होता है कि हम अपने हार्ट कॉन्शियसनेस से जुड़े नहीं रहते, तब हम ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपका आइडेंटिटी, डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी क्या होती है कि आज मुझे मालूम है मेरा नाम है ज्योति गुप्ता, ठीक है? लेकिन इसके पहले मैं क्या हूँ? वो हमें तब तक मालूम रहता है जब तक कि हम मदर के वूम्ब में रहते हैं। और जैसे ही हमारा बर्थ होता है, हम उसके बाद भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर हमें ये पूरी दुनिया याद दिलाती है, ये पूरी सोसाइटी याद दिलाती है, हमारे मदर-फादर याद दिलाते हैं, हमारे टीचर्स याद दिलाते हैं कि तुम ज्योति गुप्ता हो। और बहुत अच्छा होता कि हमारे सोसाइटी ने या हमारे मदर्स-फादर्स ने या हमारे टीचर्स ने हमें सिर्फ़ यही याद दिलाया होता कि तुम ज्योति गुप्ता हो, तुम यूनिक हो। बट यहाँ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से बोलती हूँ कि हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हमें बोल देती है कि तुम ये नहीं कर पाओगे और ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरी यहाँ कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी मालूम है कि आज से 3 साल पहले मैं कैसे जोती थी और आज मैं कैसे हूँ। क्योंकि माइंड में सिर्फ़ एक ही बात रहती थी, अरे तुम नहीं कर पाओगे, क्यों? ये किसी ने मुझे पहले कहा है। लेकिन मैं हर पल उस व्यक्ति को, उस बंदे को विश करती हूँ कि आज तुमने वो कहा ना होता उस दिन, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। है ना? तो ये हमारे थॉट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा आपको वहाँ लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। कि जब हमें किसी ने हर्ट किया है, तो वो बात हमारे माइंड में घूमती रहती है
उसको हमें निकालना कैसे है, वो मैं आपको माइंड साइंस के टेक्निक्स के थ्रू, एनएलपी के थ्रू बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको एकदम आपका जो विजन है वो क्लियर हो। आपका गोल जो आपने सेट किया, उस पे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसका रीजन क्या है? ये सारी चीजें मैंने अपने साथ में जी हुई हैं, इसीलिए मैं आपके साथ में बहुत एकदम क्लियरली इस पे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट होता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है जो हमें टॉर्चर करता है। हम टॉर्चर तो होते हैं, हम उसके हमारी बॉडी उसकी विक्टिम बन जाती है, मतलब दो पीड़ित हो जाते हैं हम उससे। तो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। उससे भी हमें कैसे दूर होना है? क्योंकि वो यदि आप सह रहे हो, बोलते हैं ना कि अकेला कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, जो गलती को, उसके दोष को या उसकी गलती को सह रहा है, वो भी एक विक्टिम है। वो भी जो अन्याय सह रहा है, वो भी व्यक्ति गलत है। तो वो कैसे हम उसको बाहर, अपने से बाहर निकाल के लेके जाएं? क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में पेन क्रिएट कर रही हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है अभी तक। अब नेक्स्ट आता है आपका कि कुछ हमारे जैसे ही हमने कोई घटना देखी और हमारे जो माइंड में वो घटना गई, उसकी वजह से हमने जो परसीव कर लिया है, वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है। एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, जिसको आज हम बहुत अच्छा खिलौना बोलते हैं, है ना, हमारा मोबाइल। लेकिन जब आप रात में सोने जा रहे हो, तब इसमें एक नोटिफिकेशन आता है, उसकी एक छोटी सी बीप बजती है और आप बोलते हो, अरे पता नहीं किसका, जरा देखें। बस इतनी देर में आपकी बॉडी ने जो करना था वो काम कर दिया। यानी जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो उतनी सी देर में निकल जाता है। या मैं बहुत अच्छे से तैयार वैयार होके बाहर निकली, और जैसे ही मैं बाहर गई और लगा कि यार मेरी साड़ी सामने वाले की साड़ी से सफेद क्यों नहीं, बस यही काम हो गया। आप समझ रहे हैं कितना छोटा छोटा माइन्यूट, यहां से लेके हम क्वांटम क्वांटम हीलिंग तक जाएंगे। ये छोटे छोटे जो पिंच हमें दिन भर हम खुद को ही चुभाते रह रहे हैं, तो हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपनी कर रहे हैं और हम हैबिचुअल हो गए उसमें रहने के। ऐसे समय में आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है कि कैसे वो आपको उस प्रॉब्लम से एकदम आसानी से बाहर निकालता है। और आप बोलते हैं ये तो मुझे भी पता था, बट आप बाहर आ ही नहीं रहे थे क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्शियसली पता था। और आगे आने वाले सेशन में मैं आपको पूरा ये बताने वाली हूँ कि हमारा कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस समझ में आता है, या आप दोनों को अलग अलग समझते हो या एक ही समझते हो? यदि एक समझते हो तो एक नंबर 1 दीजिएगा, यदि आप डिफरेंट दोनों में अलग अलग अंतर समझते हो तो नंबर 2 दीजिएगा चैट बॉक्स में। यस, यदि आप लोगों ने डिफरेंस समझा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी तक तो यही समझ रहे थे कि जो हमारा माइंड है और ब्रेन है एक ही चीज है। अब बताइए कि ऐसा क्या होता है कि हमें भगवान ने एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट देके भेजा है हेल्थ का, और वो हमारे डीएनए में है, सबके डीएनए में है वो। और सबके पास में वो डीएनए में ब्लूप्रिंट होने के बाद में भी अनहेल्दी क्यों हो जाते हैं हम? क्योंकि भगवान को मालूम था कि हमने यदि सबको एक से ब्रेन के साथ में भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी राजा हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, एक और सॉफ्टवेयर डाला जिसको हम माइंड बोलते हैं। और भगवान ने फिर ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति इस माइंड के ऊपर रूल करेगा, इस माइंड को समझेगा और इसके ऊपर वर्क करेगा, वो रूल करेगा। और यही थीम है इस आज के वर्कशॉप की, कि हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे रूल करें। कहने में बहुत आसान लगता है, जैसे जैसे आप सेशन को आगे देखेंगे ना, तो आपको समझ में आके आ जाएगा कि वाकई में हम बाहर कैसे आ सकते हैं और कितना इजी भी है। नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमें अनहेल्दीनेस की तरफ लेके जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा पास्ट,
या फ्यूचर या हमारा प्रेजेंट, या फिर हमारे कोई इमोशनल बैगेजेस होंगे वो, या फिर हार्ट कॉन्शियसनेस नहीं होगी तब, या हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली होगी कि मैं तो बीमार ही हूँ। और मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, मैं जॉब करती थी उस समय, और जॉब से आने के बाद में तुरंत 4 बजे यहाँ बहुत कम टाइम में मतलब आ जाती थी। नहीं तो यहाँ पे बॉम्बे में जनरली आदमी 8 बजे तक शाम रात में आते हैं जॉब से, और मैं 4:30 के लगभग घर आती थी। जैसे आती थी तुरंत मुझे वोमिट होता था, और मुझे पता भी नहीं चलता था, इतना आसानी से ऑफिस जाना, इतने आसानी से आना, उसके बाद में भी ऐसे क्यों हो रहा है। फिर पता चला कि ऐसी कौन-सी चीज़ जो मन में यहाँ चल रही है, जिसकी वजह से खाना अंदर जा ही नहीं रहा, और इतना एक्सरसाइज़ भी, ऑफिस जाना, आना और फिर वहाँ पे भी वर्क करते रहना, मेरे लिए थोड़ा-सा हार्ड था, क्योंकि मैंने कभी क जॉब नहीं किया था इतना लंबा। लेकिन वो ऐसा घर कर गई थी कोई बात कि वो बाहर निकल ही नहीं रही थी, और फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरे इसोफेगस का जो वॉल्व है वो ओपन रहता है। उसकी वजह से एसिड बाहर आता है, और थोड़ा भी खाना यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो पूरा बाहर आ जाता है। तो कहने का ये मतलब कि एक जो थॉट था वो इतना आसानी से अंदर अपनी अर्थ क्यों को मन मन के अंदर जो मेरे अर्थ क्यों मतलब भूकंप चल रहा था, एक क्योस चल रहा था, उसको मैं हैंडल कर ही नहीं पा रही थी। और सिर्फ़ एक वर्कशॉप ने मेरा वो दिन, और ये आज का दिन है, जहाँ मेरी एसिडिटी की दवाइयाँ बढ़ते जा रही थी, वो रिड्यूस हो गई, और अभी 6-7 महीना हो गए, मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली। बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कैसे कंट्रोल हुई, सिर्फ़ मैंने अपने ऊपर वर्क किया, और वही चीज़ मैं आपके साथ में यहाँ भी शेयर करने वाली हूँ। अब हम आते हैं समाधान की तरफ चलते हैं, कि क्या होता है कि जब एक हमने बाहर कुछ भी इवेंट देखा, उस इवेंट को हमने 5 सेंसेस से लिया। मतलब हम 5 इंद्रियाँ बोल लें, तो जिसमें विज़ुअल इम्पोर्टेंट है, यानी आँख से देख के। जैसे आँख से मैंने किसी चीज़ को देखा, अभी हम लोग जो इंटरेक्शन कर रहे हैं या जो सेशन चल रहा है, उसमें हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। ये हमारा विज़ुअल सेंस हो गया। नेक्स्ट होता है कि मेरा इस रूम का टेम्परेचर क्या है, वो हो गया काइनेस्थेटिक। कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अभी एसी चल रहा है तो यहाँ थोड़ा ठंडा है, या बहुत तेज़ धूप है तो मुझे गर्मी महसूस हो रही है। थर्ड है आपका ईयर, यानी आप कैसे सुन रहे हो, किस चीज़ को सुन रहे हो। और ये तीनों चीज़ें ही हमारे सबकॉन्शियस में इतनी जल्दी से इस चीज़ को रिसीव करके भेजती हैं, और उन्होंने जैसे ही वहाँ ये बाहर घटना हुई और अंदर वो चीज़ गई, और उसने माइंड में जाके क्या किया, मतलब आपने जो एक कोई भी इवेंट बाहर देखा ना, उसको बोलते हैं, ये रिसर्चेस बता रहे हैं कि 400 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में आपने रिसीव करी। लेकिन प्रोसेस कितनी हो रही है? सिर्फ 1/4 प्रोसेस हो रही है। बाकी हमारा माइंड डिलीट कर देता है। तो ये तो माइंड के लिए अच्छी बात है ना, कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गई तो उसको डिलीट कर दिया। आप बताइए कि फिर हमारे जब माइंड ने डिलीट करने का ऑप्शन भी माइंड के पास में है, तो फिर हमारे रिलेशन में कड़वाहट क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि माइंड को ये नहीं मालूम, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि ये अच्छा है या बुरा है। जिस चीज़ को आपने रिपीट करके ले लिया, उसको माइंड, जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड घर आते हैं और मुझे पसंद नहीं है कि ये टाइम पे वो खाना, क्योंकि सीरियल चल रहा है ना, 8 बजे वो बोले कि ज्योति खाना परसो, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे लगेगा अरे क्यों यही टाइम पे क्यों बोलते हैं? और वो इतना एक कड़वाहट वाली चीज़ आ जाती है कि मेरा सीरियल इम्पोर्टेंट है या इनका खाना खाने का टाइम इम्पोर्टेंट है। बंदा सुबह से लेके शाम को घर आया, तो पहले उसको खाना चाहिए। आपका सीरियल तो दोबारा देख लोगे, लेकिन मेरी ज़िद कि मुझे सीरियल ही देखना है। तो ये कैसे लड़ाई की जड़ बन रही है? इसके लिए हम इस साइंस के थ्रू एक प्रेफर्ड सिस्टम बताते हैं कि आप में और सामने वाले में रेपो कैसे जमे। कैसे आप दोनों का बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो।
आज यही हो रहा है कि बच्चों के अच्छे-अच्छे पैकेजेस हैं, उन्हें शादी भी करी और मन नहीं, जब तक है साथ में तब तक ठीक है, पर दोनों खुद ही इंडिपेंडेंट हैं, तो उन्हें एक-दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़े दिन बाद वो कहेंगे कि नहीं यार, आपके रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्योंकि जो एक इंटिमेसी होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो पैदा ही नहीं हो पाती और उसके ही पहले वो ऊब जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी आप इस साइंस के थ्रू सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कैसे हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमने हमारे माइंड ने ली, अब अकेले वहीं तक नहीं रहेगी, वो कहाँ जाएगी, आपका ब्रेन में जैसे ही बात गई, आपके माइंड में बात गई, तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या करता है, एक फ़िल्टर लगा देता है और फ़िल्टर मालूम है ना आपको कैसे छान देता है? तो वो फ़िल्टर लगा के 3 तरीके से बात को अंदर जाने देता है। लेकिन ये फ़िल्टर वर्क कैसे करते हैं, ये आगे आप जानोगे कि आपके कैसे बिलीफ सिस्टम होते हैं, कैसे आपकी वैल्यूज़ हैं या आपके क्या उसमें क्या डिसीज़न हैं या आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या हैं या कैसे आपके मेटा मॉडल हैं, उसके थ्रू ये फ़िल्टर काम हाँ, कहीं से आवाज़ आ रही है मुझे। सॉरी मेरा ही डस्टबिन वाले आई, सॉरी मैम, 1-2 मिनट के लिए रुक जाए ना प्लीज, फॉर मी, ओके, ओके। प्लीज प्लीज। तो इस तरीके से हमने बहुत सारा भी कुछ देखा। आप लोगों का अभी तक कुछ इसमें क्वेश्चन हो, तो ज़रूर आप लिख के रखिए और फिर मुझे क्लास में मैं सबको एक अनम्यूट करूँगी, तो ज़रूर आप लोग आपके क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये इसके बाद में हम आगे 3 सेशन और लेने वाले हैं कि पावर ऑफ थॉट्स वर्क कैसे करता है। आज तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है आपके साथ में कि कहाँ-कहाँ के थॉट्स आ रहे हैं। प्रेज़ेंट के आ रहे हैं, पास्ट के आ रहे हैं, नेगेटिव बैगेजेस आ रहे हैं या फिर कोई आपकी आइडेंटिटी खराब हो चुकी है उसकी वज़ह से आ रहे हैं, ये सब हमने देखा भी। अब हम क्या देखने वाले हैं कि समाधान क्या है? गीता बहन चालू करें? ओके ओके मैम, सॉरी। वेलकम। ओके, क्या होता है कंटिन्यू। कि जैसे ही हमारे माइंड में कोई विचार आया और उसकी वज़ह से जो ब्रेन में चेन रिएक्शन बनती है, माना कि आज मैंने सामने कोबरा देखा, ठीक है? तो मेरे जो माइंड में न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट करके एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को और दूसरा न्यूरॉन आगे के 5000 को और आगे के 5000 को, ऐसे सबको एक 1 सेकंड भी नहीं लगते वो इन्फॉर्मेशन देखता है कि सामने कोबरा है और ज्योति को डर का एहसास करा दिया। और जैसे ही मैं डरी और ये जो मैंने बॉडी में महसूस किया, इसकी वजह से तुरंत बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। क्योंकि आपका थॉट नेगेटिव था कि ये कोबरा है और आप डर गए, डर की वजह से आपकी बॉडी ने वो ये अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? यदि आपको देख के डर नहीं लगेगा, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप अपने आप को बचाने की दिशा में जाते हो, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये और आगे अच्छे से समझोगे आप। तो जैसे ही आपने अपना रिएक्शन लिया, लेकिन आपके माइंड को डर लगा और उसने आपको बचाने के लिए एक केमिकल बाहर निकाला जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब आगे देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर अकेले यहीं रुक नहीं गया, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जा रहा है? आपके हाइपोथैलेमस के पास में। हमारे माइंड में यहाँ पीछे एक छोटी-सी ग्रंथि होती है या हम उसको छोटा मेंदू भी बोलते हैं, तो वो है हाइपोथैलेमस। वो हमारी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड मत बोलिए, सिक्योरिटी ऑफिसर है। जो भी थॉट्स उसके पास जा रहे हैं, वो केमिकल में चेंज हो रहे हैं और वो पूरी बॉडी को बता रहा है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है फिर? एक न्यूरो पेप्टाइड को रिलीज़ कर रहा है और आपकी ग्लैंड के पास ले जा रहा है। आपको मालूम है ना, आपके बॉडी में सब जगह ग्लैंड्स हैं। थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे आपके आज्ञा चक्र में भी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर है। तो जो ये थॉट की वजह से न्यूरोपेप्टाइड बने, वो कहाँ पे गए?
आपके ग्लैंड्स पे गए और ग्लैंड्स के पास में फिर इनने हार्मोन्स निकाले। और जब ये हार्मोन्स निकालते हैं तो ये हार्मोन्स अकेले यही नहीं रुक गया, यदि ये हार्मोन्स यहीं रुक जाता तो बहुत अच्छी बात थी। हार्मोन्स जाता है हमारे सेल पे। हमारा पूरी बॉडी कैसे बनी है? सेल से बनी है, और सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, और टिश्यू से सिस्टम, और सिस्टम जैसे मान लो कौन कौन से सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और डाइजेशन सिस्टम है, ये सब सारे सिस्टम बने। यानी हर एक बॉडी में सेल के बॉडी के हर सेल में, हर सिस्टम के अंदर एक छोटे छोटे से सेल है, और हर सेल रिसेप्टिंग के मूड में रहती है। यदि आपने जो थॉट भेजा था वो थॉट पॉजिटिव है तो वो सेल एकदम ग्लैड हो जाती है, वाह क्या मस्त, आज का दिन अच्छा है। बट इसकी जगह उस सेल ने कोई नेगेटिव थॉट ले लिया, मतलब जैसे ही हार्मोन निकला और हार्मोन जाता है सेल के पास, और सेल बोलती है हुक्म मेरे आका। यदि सेल को हार्मोन्स ने अच्छा मैसेज दे दिया तो सेल तो खुश है, लेकिन अभी ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि अच्छा मैसेज नहीं है, आज एकदम बैड है, आज का कोई न्यूज अच्छा नहीं है। तो जो ये सेल थी जिसके पास में पूरे टाइम नेचुरल किलर सेल, पूरे टाइम ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ रख रही है और आपको हेल्थ दे रही है, लेकिन जब ये थॉट गया तो ये कैसे हो जाती है, प्रोटेक्शन के मोड में आ जाती है। आज मुझे मानो सिर दुख रहा है, तो क्या मैं, कोई बोलेगा कि नहीं ज्योति तुम तो तैयार हो और हम लोग मार्केट जाएंगे? नहीं हो सकता, मेरा मूड ही नहीं होगा, बॉडी नहीं हाँ बोलेगी कि आप तैयार होके जाओ। मतलब जब भी हम बीमार होते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी भी खो देते हैं, किसमें लगे रहते हैं कि किसी तरह वो सिर दर्द पहले गायब हो, और रीजन नहीं जाना था कि सिर दर्द का रीजन क्या था, हमने उठाया और एक टैबलेट लिया और खुश। और यदि गंगोत्री में कचरा है तो कितने भी जाल लगा लो आप, आपका सिर दर्द नहीं जाने वाला, वो टाइम बीइंग के लिए चुप हो जाता है, या वहां के सेल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपको हैप्पी महसूस होता है। लेकिन यही केमिकल हमें बाद में कितने हार्मफुल होते हैं। और इसका मैं छोटा सा एक बताती भी हूँ। मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस को जैसे आपने टैबलेट खाई, पूजा आप बहुत ध्यान से सुनो, जैसे आपने टैबलेट खाई तो ये हाइपोथैलेमस और ये आपकी सेल है, तो सेल क्या कर रही है, अभी हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज भेज रहे हैं। हार्मोन जैसे ही आया तो इन दोनों के बीच में जो आपने टैबलेट खाई है, अभी हाइपोथैलेमस को ऐसे करके मैसेज भेजा जा रहा है, लेकिन अभी ये जो सेल है और जो हाइपोथैलेमस है, इसके बीच में जैसे ही हमने टैबलेट खाई तो एक बार वॉरियर आ जाता, एक बीच में एक लेयर, मान लो एक लेयर बन जाती है, और जितनी देर तक ये लेयर काम करती है ना, आपको एकदम हैप्पी लगता है। और जहां इसने अपना काम बंद किया फिर ये चालू, फिर आपको फिर सिर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने क्या मैसेज लिया था वो आपने उसको क्लियर ही नहीं किया, वो रूट पे आपने जाके वर्क नहीं किया, आपने तो थोड़ी देर के लिए सिम्टम पे वर्क किया है। मैंने अभी ये जो कोर्स किया है, जिस डॉक्टर के साथ में किया है, जिन्होंने मुझे कराया है, वो स्पेशली कहते हैं कि आप लोग दवाइयां खा रहे हो क्योंकि हम लिख रहे हैं। बट बोले मैंने जिस दिन से ये साइंस सीखा है तो मैं अपने पर्चे पे दवाई लिखने की मुझे लगता ही नहीं कि जरूरत है। सिर्फ आप आपके मैसेज देखो, आप क्या मैसेज ले रहे हो उस पे वर्क करोगे, आपको ना माइग्रेन की टेबलेट खाना पड़ेगी, ना शुगर की, ना थायराइड की, ना बीपी की, ना एसिडिटी की। सिर्फ आपको ध्यान देना है आप सोच क्या रहे हो। और ये मेरे ख्याल से अभी जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सबको मालूम है कि हम सोच क्या रहे हैं और हो क्या रहा है बॉडी में। पर ये नहीं मालूम था आपको कि जो हार्मोन्स निकल रहा है वो सेल को अपना वर्क नहीं करने देता, जो कि सेल 1 सेकेंड में 1,40,000 प्रोटीन बनाने के लिए बनी है, वो तुरंत चुपचाप बैठ जाती है और अपना बिहेवियर बदल देती है। और वह जो बिहेवियर बदलता है उसको हम डिसीज का नाम देते हैं कि हमारा बीपी ज्यादा हो गया, हमें थायराइड हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, और हमें एलोपेशिया हो गया, या हमें सोराइसिस होगी। जो भी बिहेवियर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है वो सिर्फ मतलब आपकी बॉडी जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी वजह से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये सिर्फ आपके बिहेवियर मात्र हैं, ये रोग नहीं है किसी भी कीमत पे।
चाहे वो कैंसर हो या एसिडिटी हो। माइंड साइंस कहता है ये कोई भी रोग नहीं है, ये आपके विचारों का परिणाम है जो आपकी बॉडी भोग रही है। एकदम सिंपल भाषा में कहूँ कि आपकी बॉडी उसको सह रही है, भोग रही है, और उसके परिणाम को आपके सामने एक डिसीज के फॉर्म में लेके आ रही है। और ये सेशन अकेले आज दिन में आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, लेकिन आगे की जो सेशन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम अपने थॉट्स पे वर्क करें और उन चीजों से हम बाहर आ जाएं जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर ने सेल के पास जाके काम किया है, यदि आपकी सेल को या आपके थॉट्स में, या आपने कभी सोचा है कि आप आपके थॉट्स पे वर्क करो, कभी सोचा है कि आप आपके ग्लैंड्स पे वर्क करो, कभी सोचा है कि आपके हार्मोन्स क्यों ऐसे निकल रहे हैं? क्योंकि यदि सिर्फ इसी पे ही वर्क कर लिया होता तो इतनी डिसीज होती ही नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि आपको वर्क करना है किस पे, सिर्फ आपके माइंड पावर पे। जब आपके माइंड पे आप वर्क करते हो, और जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल बनाती हूँ कि मेरा कोई गोल ही नहीं था लाइफ में कि मुझे क्या करना है, लेकिन जिस दिन से गोल मैंने बनाया, अचीव, मुझे आगे क्या गोल करना है, इसको क्यों पूरा करना है, ये अपने आप को वो उसका रीजन दिया कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं एक गर्भ संस्कार ट्रेनर हूँ। जब मैंने अपने आप को इस तरीके से रखा, तो मेरी पुरानी जो आइडेंटिटी थी डिस्टॉर्टेड, कि ज्योति तुम कभी कुछ नहीं कर सकती हो, उसके ऊपर मैंने लेबल लगाया कि आई एम कोच, आई एम लाइफ कोच, आई एम गर्भ संस्कार ट्रेनर एंड आई एम वेलनेस कोच। उस दिन से मैं अपनी बीमारियों को तो एकदम ही भूल गई हूँ। क्यों? माइंड को सिर्फ आपका पेन चाहिए या प्लेजर चाहिए। जब आप उसको पेन दिखाते हो ना, तो वो बीमारियां दिखाने लगता है। जिस दिन आपने उसको प्लेजर दिखाना चालू कर दिए, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मतलब ये कोई भी मैजिक नहीं है, ये टोटल साइंस है। अब आपको बताएं कि जब हमने अपने ऊपर वर्क किया, तो फिर भी लगता था नहीं यार, कहीं पे कुछ है। तभी एक 1 वीक की बात है कि जब उनसे पूछा कि मेरा ये 1% क्यों नहीं जा रहा है? बोले आपका पूरा फोकस उस 1% पे है, उस पे नहीं है कि जो 99% चला गया है। और सिर्फ एक ही सिरप उनने लिख के दिया, वो यहाँ सामने रखा, मैं उठ के बताती हूँ आपको। आप भी पढ़ोगे तो चौंक जाओगे कि ये कैसे, जिसके बारे में आप सब जानते हो। मतलब क्यों, कितना सिंपल है हमारा बॉडी